एहसान ये बताएगा कि टीटीपी जो है आइडियोलॉजिकली भी और ऑपरेशनली भी काफ़ी अलाइंड है अफगान तालिबान के साथ। इकट्ठे उन्होंने 20 साल ये जंग लड़ी यूएस और नेटो के ख़िलाफ़। इन 3 सालों में अफगान तालिबान के वहाँ इक़्तिदार में आने के बाद एक तो पाकिस्तान के ताल्लुकात इस वक्त जिस नहज पर हैं अफ़गानिस्तान के साथ ना होने के बराबर हैं, और उसकी एक बड़ी वजह आपको पता है कलअदम टीटीपी है। इनके आने से यहाँ क्या असरात आपको नज़र आए? इन 3 सालों में क्या कुछ यहाँ पर चेंज हुआ? टीटीपी क्या ऑपरेशनली मजबूत हुई है? आइडियोलॉजिकली क्या मजबूत हुई है? कोई भी इस तरह की तहरीक यानी टीटीपी जो गुरिल्ला वॉरफेयर पे यानी उसके ज़रिए अपने स्ट्रगल को जारी रखती थी, उसके लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो बेसिस है कि वहाँ पे उनको कोई सेफ हेवन मिले जहाँ से वो फिर ओपनली इंडिपेंडेंटली ऑपरेट कर सके। तो टीटीपी जो लीडरशिप है यानी इसमें कोई डाउट नहीं है, टीटीपी के लोग खुद भी ऑफ द रिकॉर्ड वो एडमिट करते हैं, अफगान तालिबान ऑफिशियल्स भी एडमिट करते हैं कि वो अफगानिस्तान में है। वहाँ से यानी हमलों की प्लानिंग भी होती है और वहाँ से उनको परमिशन भी मिलती है कि ये फलां को टारगेट करना है और फलां इलाके में हमले करना है। तो टीटीपी को अगर ओवरऑल देखें तो वो मजबूत हुई है अफगान तालिबान के आने से। ये तो ऑपरेशनल यानी दूसरा आइडियोलॉजिकल उस पर यानी टीटीपी या बाकी जो तंजीमें हैं जिसको हम ज़्यादा वो कवर नहीं करते, उसमें अलकायदा की कुछ शाखें हैं जो अफ्रीका में है, माली में और ख़ासकर सोमालिया में, यमन में। तो इस तरह की जो तंजीमें हैं वो भी ख़ुद को एम्बोल्डन फील करती है कि अब अगर कोई तंजीम हमारी जैसी तंजीम 20 साल तक लड़े और वो पूरे मुल्क पे कब्जा कर सकती है, तो हम भी अगर हमने ये चीज़ कंटिन्यू रखी तो हम भी किसी मुल्क पे कब्जा कर सकते हैं। और टीटीपी की जो आइडियोलॉजी है इस वक्त आप अगर उनका प्रोपेगेंडा देखें तो वो बिल्कुल इसी चीज़ पे बिलीव कर रही है कि हम यानी पाकिस्तान के कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ पे हम यानी दोबारा से कब्जा कर सकते हैं, दोबारा हमारी वापसी हो सकती है। और उसमें जो प्राइम उनका वो एक ऑब्जेक्टिव है वो एक कबायली इलाका, और कबायली इलाके की सिचुएशन वो आपको खुद भी पता है कि वहाँ पे जो वॉलेटाइल है, वहाँ पे गवर्नेंस के इशू हैं, वहाँ पे अवाम में गुस्सा भी है। तो उन सब चीज़ों को टीटीपी एक्सप्लॉइट कर रही है। और दूसरा ये जो यानी प्रोपेगेंडा आ रहा है तो उसमें यानी अफगान तालिबान के से मुंसलिक कुछ बहुत सीनियर जो स्कॉलर्स हैं तो बाकायदा उनकी तरफ से फतवे आए हैं कि पाकिस्तान में जिहाद करना ये अफजल इबादत है, यानी ये बाकायदा रिकॉर्ड पे है। ये खुद अफगान तालिबान के सोशल मीडिया अकाउंट्स टीटीपी के लोग वो शेयर करते हैं इन चीज़ों को। यानी जो 9/11 के बाद टीटीपी ने ये लड़ाई शुरू की थी तो उस वक्त वो दलील के तौर पर पाकिस्तानी कुछ उलमाए कराम हैं उनके फतवा वो पेश करते हैं। लेकिन अभी जो उनके पास अगर आप बात कर लें कि अमरीकी तो यहाँ से निकल गए हैं तो आप अभी क्यों लड़ रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ, तो वो आपको यानी आर्गूमेंट में अफगान जो स्कॉलर्स हैं जो तालिबान से मुंसलिक के उनके वो फतवे आपको वो करेंगे कि ये अफगान तालिबान के जो हैं वो भी वही देवबंदी स्कॉलर्स हैं, उनकी भी बड़ी हैसियत है, वो वहाँ के मुफ्ती आज़म हैं, तो वो जस्टिफाई कर रहे हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ जो लड़ना है ये जायज़ है। अच्छा। तो मेरे ख्याल में ऑपरेशनल पे, प्रोपेगेंडा फ्रंट पे, आइडियोलॉजिकल फ्रंट पे अफगान जो टीटीपी है वो अफगान तालिबान के आने से काफ़ी मजबूत है।